ओम शांति। 30 मई अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और पीछे बाबा ने कहा था कि मनन शक्ति पर फिर सुनाएंगे, तो आज की सारी मुरली मनन शक्ति पर है। बाबा ने हमें प्रेरणा दी है बहुत अच्छी। पहली और बहुत सुंदर बात कि बाबा ने तुम्हें ज्ञान के रतन दिए हैं। ये ज्ञान रतन हैं। सभी अपने से पूछें, हमें ये रतन लगते हैं? ये रतन बुद्धि में भी धारण करना है और जीवन में भी। इन रत्नों से पद्मों की कमाई होती है। बाबा ने सभी को एक समान रतन दिए हैं। किसी ने केवल बुद्धि तक धारण किए और किसी ने जीवन में धारण किए। माला माल हो गए कोई, और कोई कभी माला माल कभी ढीले ढाले रहते हैं। ज्ञान के रतन बहुत बड़ी चीज है। ये रतन भी हैं, ये प्रकाश भी है, ज्ञान की लाइट। ये शक्ति भी है, ज्ञान की माइट। और ये शस्त्र भी है। 4 चीजें बाबा ने बताई। माया से युद्ध करने के लिए ये बहुत बड़े शस्त्र हैं। स्वयं को विघ्नों पर विजयी बनाने के लिए ये बहुत बड़े हथियार हैं, बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे लिए लाइट भी है और माइट भी है। लेकिन बाबा ने कहा सभी बच्चे ज्ञान के द्वारा जीवन में सुख, शांति, खुशी, शक्तियां, निर्विघ्न स्थिति, माया जीत स्थिति अनुभव हो, वो सभी को नहीं होती। इसका एक ही कारण है, मनन शक्ति की कमी। तो हर ज्ञान की पॉइंट का गहराई से मनन करो और उसे यूज करो। ये ज्ञान रतन देने से बहुत बढ़ते हैं। मनन करने से ये चारों चीज जो वर्णन किए ऊपर उसमें बदल जाते हैं। मनन करके मग्न अवस्था हो जाए। ज्ञान की एक पॉइंट लो। बाबा ने कहा रोज के महावाक्यों में बहुत सुंदर बातें हैं और अव्यक्त जो महावाक्य हैं उसमें भी बहुत गुह्य बातें हैं। उनका मनन करो, उस अनुभूति में खो जाओ और चिंतन करो। हर ज्ञान की पॉइंट का राज क्या है, इसे स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कैसे यूज करना है, इन रत्नों की वैल्यू क्या है, चिंतन करते रहो। चिंतन नहीं करते तो भूल जाता है। बाबा ने याद दिलाया जैसे भोजन अलग चीज है ना, हम उसे खाते हैं, उसका ब्लड बन जाता है। तो वो जो अलग चीज थी प्रकृति की, वो हमारी शक्ति बन गया, ब्लड बन गया। बाबा का ज्ञान भी अपना ज्ञान खजाना अनुभव हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम मनन शक्ति को बढ़ाएं। बाबा ने एक और गहरी बात कही। ऑफिस में रहते हो, बिजनेस में रहते हो, कामकाज में सारा दिन बुद्धि व्यस्त रहती है। फिर सोचते हो कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चला, हमने किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन ये हैं साधारण संकल्प। अगर बीच बीच में ज्ञान के मनन भी करते रहो तो ज्ञान की पावरफुल बातें स्मृति में रहेंगी और स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। इससे जब तुम चाहो बीज रूप में स्थित हो जाओगे, जब चाहो फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो बाबा आज बहुत वैल्यू बता रहे हैं हमें ज्ञान रत्नों की। बाबा ने 2 उदाहरण बहुत अच्छे दिए हैं। देखो, किसी के पास धन हो, खजाना हो और उसने लॉकर में रख दिया हो, लेकिन समय आ जाए जब धन को यूज करने की जरूरत हो, लेकिन वो यूज ही ना हो तो उसका सुख तो नहीं मिलेगा ना। मान लो बीमारी आ गई, धन पड़ा है लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही ज्ञान बहुत बड़ा खजाना हमें मिला है, उसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में यूज करना है। विघ्न आ जाए यूज करना है, फिर अनुभव करना है
कि उसे यूज करने से विधि पूर्वक क्या सिद्धि मिल गई हमें, यानी कितनी सफलता मिल गई, माया कैसे तुरंत हट गई, विघ्न कैसे नष्ट हो गए, या विघ्नों के समय हम कैसे अचल अडोल स्थिति में रह सके। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण दिया, वैज्ञानिकों ने मान लो एक बहुत पावरफुल मिसाइल बनाया, बम बनाया, लेकिन जो चलाने वाले हैं वो एक्सपर्ट नहीं है, छोड़ दिया लेकिन रेत में जा गिरा, कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, लेकिन ठीक से यूज करना नहीं आता तो माया पर विजयी, विघ्नों पर विजयी नहीं बन पाते हैं। फिर बाबा ने एक हंसी की बात कही कि जैसे बच्चों की बात पर बाबा हंसते हैं कि बाबा हम सुदर्शन चक्र चलाते हैं, 5 मिनट में पूरा हो जाता है, फिर क्या करें। तो बाबा ने कहा नहीं, उस गहरी अनुभूति में खो जाओ, तो वो जो अनुभव हैं वो 5-10 मिनट के आपको बहुत शक्ति प्रदान करेंगे। ज्ञान के मनन पर विशेष ध्यान दो, सारा दिन कुछ न कुछ ज्ञान की बात बुद्धि में चलती रहे। तो हम सुदर्शन चक्र की बात थोड़ा कर लें। जैसे बाबा ने बताया तुम परम धाम में थे, तो हम वहाँ जाकर बैठा करें ताकि वहाँ की डीप साइलेंस हमें अनुभव होने लगे। तुम देवता थे, अपने देव स्वरूप में खो जाएं, उसको सामने देखने लगे, ये मैं थी, मैं था। तो देखो कितनी गहन अनुभूति होगी। इस देव देवी स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप है, कितनी महिमा है, कितना कुछ हुआ है द्वापर युग से हमारे इस देव देवी स्वरूप से, उसके चिंतन में खो जाओ। हम भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते आए हैं, हम उन्हें शक्ति देते आए हैं, कोई उनके विघ्नों को नष्ट करते आए हैं, कोई उन्हें निर्विघ्न निरोग बनने का वरदान देती आई हैं। ये मेरा स्वरूप है, तो एक दूसरा ही स्वरूप हो जाएगा। ऐसे फरिश्ते स्वरूप का चिंतन करें, ब्राह्मण स्वरूप में प्राप्तियों का चिंतन करें और मनन के लिए सहज विधि अपनाएं। रोज की मुरली से कोई 2 बातें सारा दिन याद रखा करें। तो जो कुछ हम याद रखते हैं उस पर हमें चिंतन हमारा होता ही है, और जो पावरफुल पॉइंट्स हम याद रखेंगे उससे हमें शक्तियाँ मिलती जाएंगी। तो लाइट भी मिलेगी, माइट भी हो जाएगी, शस्त्र की तरह भी काम करेगा, और हमें लगेगा कि ये बहुत बड़े रतन हमारे पास हैं, उनकी वैल्यू हमारी समझ में आती जाएगी। वरदान, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, 3 शब्द, इनकी स्मृति के द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना है कर्म बंधनों को, योग बल से भी, ज्ञान के बल से भी। मोड़ना है अपने संस्कारों को, चेंज कर देना है, और जोड़ना है बाप से सर्व संबंध। इन 3 चीज़ों पे आज मनन करेंगे, तब हम माया के हर स्वरूप पर, विघ्न पर, हर परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो आज सारा दिन हम कोई भी 2 बातें मुरली से लेकर उन पे मनन करेंगे और उनका यूज करेंगे। ज्ञान की कोई भी 2 बातें ले लें और माया के सामने और जो परिस्थिति जीवन में आती है उन पर उनका यूज करके विजयी हों, सफल हों, और बाप दादा का आह्वान करेंगे कम से कम 5 बार सारे दिन में, और सारा दिन मनन के द्वारा मगन स्थिति में रहेंगे। ओम शांति।